हेलो, हैव ए वेरी नाइस डे। आज से 4-5 महीने पहले हमारे सुल्तान आजम साहब ने एक डायलॉग बोला था, बार बार बोला था, कई बार बोला था। एक अकेला सब पर भारी। और जिस दिन से ये डायलॉग बोला उस दिन के बाद से साहब को महसूस होने लग गया कि ये सिर्फ डायलॉग ही था, एक लफाफेबाजी ही थी। हिंदुस्तान बहुत बड़ा है और यहाँ के लीडर भी बहुत बड़े बड़े हैं और कोई भी लीडर ऐसा नहीं है जो ये क्लेम कर सके कि वो सबके ऊपर भारी है। और कल एक दिन पहले इलेक्शन डिक्लेयर हो गए 5 स्टेट में, तो मैंने सोचा कि इट इज अ गुड टाइम टू एनालाइज whether one man is heavier on all of us। देखना चाहिए। इलेक्शन डिक्लेयर हो गए हैं, 5 स्टेट में है, एक आधी स्टेट में नहीं है। पूरा जोर लगने वाला है हर एक का। ऐसे में ये वक्त है कि मैं एनालाइज करूं कि क्या सचमुच कोई ऐसा है जो एक हो, अकेला हो और सबके ऊपर भारी हो। और हो भी वो कोई वो ऐरा गहरा नहीं, सुल्तान आजम हिंद। देखिए, ये जो 5 स्टेट्स जिनका इलेक्शन डिक्लेयर हो गया और जिनके इलेक्शंस का रिजल्ट 3 दिसंबर को निकलना है, बड़ी लंबी प्रक्रिया है। 3 दिसंबर को रिजल्ट आ जाएगा, सारे खेल का अंत हो जाएगा। 5 स्टेट्स में से एक भी स्टेट ऐसी नहीं है जिसमें हुजूर आला का शासन हो। स्टेट्स में, पूरे देश में तो इन्हीं का शासन है। स्टेट का शासन अलग है और देश का शासन अलग है। राजस्थान में हालत पतली है, मध्य प्रदेश में भी हालत डावाडोल है। मध्य प्रदेश के लोग जानते हैं कि इस बार जो राज चलाया गया वो ईमानदारी के ऊपर बेस्ड नहीं था, खरीद और फरोख्त के ऊपर बेस्ड था। कांग्रेस के एमएलए को खरीदा गया, कुछ ना कुछ दिया ही क्या होगा। कुछ ना कुछ का मतलब है कि 10, 20, 50, 100 रुपए नहीं, करोड़ों रुपए खर्चे। और उनकी सरकार गिराई और अपनी सरकार बनाई। तो भैया, जब आपने धोखेधड़ी से राज किया है और जिन लोगों के ऊपर राज किया है उन लोगों ने तो आपको मैंडेट दिया ही नहीं था। अब वक्त है कि वो आपको सबक सिखा दें और वो सबक सिखा देंगे। बाकी 3 स्टेट्स, उनमें साहब की पार्टी का वजूद तक नहीं है। तो जब हमारे पास कुछ है ही नहीं, बीजेपी वालों की बात कर रहा हूं, हमारे का मतलब नॉट मी, मैं नहीं, किसी स्टेट में राज नहीं है, इस करके कोई खतरा ही नहीं है कि बीजेपी वाले कुछ खो देंगे। खोता तो वो है जिसके पास कुछ हो। जो पहले ही खाली हाथ है वो क्या खो देगा। हाँ,
एक अकेला अकेला नहीं है। जब इलेक्शन कैंपेन में निकलते हैं तो पूरा मंत्रिमंडल जाता है, बहुत सारे एमपी जाते हैं। और भैया प्रदेश के पार्टी अध्यक्ष, देश के पार्टी अध्यक्ष और दूसरी स्टेट्स के सीएम तक भी आते हैं प्रचार करने के लिए। तो ये बात तो सरासर झूठ, तूफान और गलत हो गई ना कि एक अकेला सब पर भारी। आप में इतना हौसला ही नहीं है कि आप अकेले चल पड़े राहुल गांधी की तरह। माफ करना, मैं राहुल गांधी की एडवोकेसी नहीं कर रहा, परंतु मैंने देखा है जहां भी जाता है अकेला ही जाता है। अव्वल तो उसके मुंह से कोई गलत बात तो निकलती ही नहीं। अगर कोई गलत बात निकल भी जाती है तो वो खुद वो सॉरी फील करता है, खुद उसको रिपेयर करता है। साहब की तरह अपने प्रवक्ता नहीं बिठाता टीवी चैनल्स पर कि जो कुछ मैं गलत कह चुका हूं उसको सही साबित करो, चाहे कुछ भी लॉजिक दो, चाहे कुछ भी दलील। साबित ये करो कि जो साबित ने कहा, साहब ने कह दिया वही सच है, बाकी सब झूठ है। अभी लगभग 2 महीने हैं, ये स्टेट्स का इलेक्शन होगा, फिर रिजल्ट आएगा। परंतु जो मैं आज रिजल्ट देख रहा हूं वो तो ना साहब की फेवर में है, ना इनकी पार्टी की फेवर में है। देश प्रदेश के फेवर में होगा या नहीं होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। तो मान जाइए, ये एक सोचा था, ये एक डायलॉग था, इसका कोई मतलब नहीं था कि एक अकेला सब पर भारी। ना वो अकेला है और ना सब पर भारी, बल्कि अगर मैं अच्छी तरह इवेल्युएट करूं ना तो ये तो बहुत हल्के से आदमी है, रुई से भी हल्के, लाइटर देन द फीदर, एक पंख से भी हल्के। कर पर्वत पंख हले न हलेंगे, गुरु गोविंद सिंह ने कहा। तो भैया अब अगले 2 महीने तक नए नए डायलॉग सुनिएगा और नए नए क्या बोलते हैं वायदे देखिएगा, पर कोई वायदा निभेगा नहीं, क्योंकि आज तक इन्होंने कोई वायदा निभाया ही नहीं। और जो जितना बड़ा झूठा होता है वो उतने ही गहरे दलदल में, कुएं में गिरता है। दलदल ठीक नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।